एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएस रीडिंग्स। मैं हूं मनु और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के बर्थ डेट्स ये होंगे 1, 3, 5, 7, 31, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और पाइल नंबर 2 के बर्थ डेट होंगे 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 30। ओके, सो गाइज, अगर इन दोनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल में आपकी बर्थ डेट आ रही है, आपका जन्मदिन आ रहा है, तो आप उस पाइल को चूज़ करिए और वो रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हैं कि अप्रैल में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल। सो अगर आपका बर्थ डेट, आपका जन्मदिन इन डेट्स में से किसी एक डेट में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 1, 3, 5, 7, 31, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ओके, सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ कैंडल्स के सामने और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है कमिंग मंथ ऑफ अप्रैल में। ओके, तो यहाँ पर पहले हम आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं। आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी कमिंग मंथ्स के अंदर, कमिंग मंथ में कैसी रहेंगी। लेट्स सी कि आप लोगों की एनर्जीज कमिंग मंथ में कैसी रहेंगी। पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, एनर्जीज इन अप्रैल। 2 कार्ड्स यहाँ निकालते हैं हम। सो लेट्स सी, थिंकिंग मैन एंड अटैचमेंट। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग मंथ के अंदर अप्रैल में पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग जो हैं काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यू वांट टू डू समथिंग, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप अपने प्लान्स को, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एक तो विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हैं, और दूसरा आप काफ़ी प्लानिंग करते हुए मुझे अप्रैल में दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसी रहेगी कि आप लोग हर चीज़ को सोच समझ के आगे मूव करेंगे, आगे स्टेप लेंगे। ओके, आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर गाइस मुझे लग रहे हैं 4, 6 एंड 5। कुछ लोगों के लिए 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कमिंग मंथ के अंदर। ओके, और वाओ, यहाँ पे सीक्वेंस है 4, 5, 6। सो गाइज, ये सीक्वेंस मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि कमिंग मंथ आप लोगों के लिए ना एक हायर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कमिंग मंथ अप्रैल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट का रहेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का रहेगा, जो आपको क्लैरिटी देगा अपने माइंड के अंदर। ओके, तो जो भी आप फील करें कमिंग मंथ में, उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और ये भी कंफर्म कर रहा है गाइस कि अप्रैल के अंदर अगर आपको किसी चीज़ का सेल्फ डाउट हो कि आप शायद सही पाथ पर नहीं हैं, या आपके ड्रीम्स जो हैं वो वैलिड नहीं हैं, या फिर आपको किसी तरीके से लगे कि कहीं सेल्फ डाउट हो, तो ये एक कंफर्मेशन है 4, 5, 6 का सीक्वेंस कि आप एक सही पाथ पर हैं गाइस। ठीक है, और अगर कोई चेंज आपकी लाइफ में अप्रैल में आ रहा है तो वो चेंज आपकी लाइफ के लिए नेसेसरी है, आपकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, तो उस चेंज को आप एम्ब्रेस करिएगा। सेल्फ डाउट में मत जाइएगा, उसमें फियर में मत जाइएगा, एंजाइटी में मत जाइएगा। ठीक है, और कमिंग मंथ में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने आसपास बहुत ज़्यादा हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने लव्ड वंस में, अपने घर के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। आप लोग अप्रैल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मनी के एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, यू वांट टू क्रिएट बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, यू वांट टू क्रिएट पीस इन योर होम, with your partner, with your children, with your friends. ओके, तो जो भी लोग क्लोज आपके सर्कल में हैं उनके साथ आप लोग
एक हार्मनी में जाएंगे, इस एनर्जी में आप रहेंगे और एक प्रोग्रेसिव एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में अप्रैल में मेरे को थोड़ा प्रोग्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है इस सीक्वेंस के साथ। ओके, अभी हो सकता है आपको पता ना हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स भी हों पाइल नंबर 1 पीपल आपकी लाइफ में जो आपको सडन लगें, लेकिन वो इवेंट्स धीरे धीरे आपकी लाइफ में होंगे अप्रैल के अंदर और वो आपको एक स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स लेकर के जाएंगे। ठीक है, सो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मेरे को सोचने समझने वाली लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, एक तो आपके जो ओल्ड हैबिट्स थे ना उनको आप रिलीज़ कर रहे हैं अप्रैल के अंदर फॉर श्योर, क्योंकि वो चीज़ें अब आपके लिए वर्क नहीं कर रही, कुछ अनहेल्दी है आपकी लाइफ के अंदर। आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आपको उससे रिड होना है, उन चीज़ों को अपने आप से निकालना है। ठीक है, तो आप एक छोड़ने वाली पोजीशन में रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूजुअली आर्ग्यू कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ अपना पॉइंट रखने के लिए, तो अप्रैल में आप इस एनर्जी में रहेंगे कि जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, स्पेशली जो आपके बिहेवियर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ आपका आज की डेट में ना वो इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में मीनिंगफुल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि पुराने हैं तो फिर भी आप उनसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। तो अप्रैल में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि यू विल मेक अ चॉइस कि हमें अब मैं इस इंसान से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं कि सोचेंगे इससे मेरे को क्या एडवांटेज हो रहा है, लेकिन वो लोग अब आपके एनर्जी से वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी सेम एनर्जी लेवल पर नहीं हैं और अप्रैल में आप एक ऐसे एनर्जी में जाएंगे कि आपको लगेगा यार मुझे ज़रूरत है इन लोगों को अपने लाइफ से थोड़ा अलग करने की। ठीक है, आप रूट शायद ना भी हों, लेकिन कुछ चीज़ों ने ना आपको बांध करके रखा था अभी तक और अप्रैल में आप अपने आप को उन चीज़ों से रिलीज़ करेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग चाहेंगे कि मैं इस चीज़ को अब छोड़ूं, अब मैं जाने दूं, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे जकड़ करके रखा है। ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, फ्री हो पाएँ, एक अच्छी हैप्पी लाइफ आप लोग जी पाएँ। तो आपकी एनर्जी पाइल नंबर 1 पीपल अप्रैल में ऐसी रहेगी। नाउ लेट्स सी कि टैरो से कमिंग मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, ओके, मिडल ऑफ द मंथ में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। End of the month, so this is beginning of the month, then the middle of the month and end of the month. Let's see pile number 1 people. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्या आने वाला है आपके लिए अप्रैल के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल। वाओ, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी अप्रैल में मुझे दिख रही है गाइस। Okay, so let's see pile number 1 people. मैं ज़रा कार्ड्स ऐसे ठीक से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें ये कार्ड्स। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ गाइस बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव नया सा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाली है और आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा अपने ऊपर भरोसा हो रहा है कि आप कर सकते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर इनफ स्किल्स हैं, आपके पास इनफ लव है, तो आपकी लव लाइफ के लिए भी और आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन कि आप लोगों के स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है ना वो आप पहचान पाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या इन द बिगिनिंग फर्स्ट 15 डेज़ में स्पेशली आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आपकी स्किल्स को और निखारेंगे। ठीक है, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, आप अपनी इंटेलेक्ट से ना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चाह रहे हैं वो आप लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत पावरफुल टाइम आपका रहेगा इन द बिगनिंग ऑफ द अप्रैल पाइल नंबर 1 पीपल। फर्स्ट 15 डेज तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चाह रहे हैं ना वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये
कुछ और लोग भी हैं गाइस, जो शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो आपकी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। जैसे मैजिशियंस होते हैं ना, वो एकदम चौंका देते हैं, वाओ ये कैसे हुआ, सो ऐसा आपके साथ कुछ होने वाला है, ऐसा आप कुछ करने वाले हैं पाइल नंबर 1 पीपल, जिसको देख के लोग विल बी स्टन्ड, ओके। एंड आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड लोग होंगे आपके स्किल्स एबिलिटीज़ को देख के। हो सकता है आप लोग किसी तरीके के नए अपॉर्चुनिटी में या नए प्लेटफॉर्म पर जाएं, या आपके आइडियाज़ ऐसे हों जो आप जब अपने आइडियाज़ पे वर्क करेंगे तो वो इतने यूनिक हैं कि वो आपको एक बहुत यूनिक पोजीशन पर अप्रैल में रखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मैजिशियन है ना, वो अपने ट्रिक्स कभी किसी को बताता नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर लोग आपसे आकर के किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि अरे ये तुमने कैसे कर लिया, तो आप उनको डोंट टेल देम कि आपने वो कैसे किया, ठीक है। ये जस्ट टेल देम कि बस हो गया, मैंने विश किया था, ओके, लाइक दैट। सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल वाइल ब्रेवली मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि जब आप एक लाइमलाइट में आते हैं, जब आपको लोग पसंद करने लगते हैं, आपके काम को पसंद करने लगते हैं, तो उन्हें ये जानना होता है कि रेसिपी क्या है, सीक्रेट क्या है इस मैजिशियन का, इसने ये मैजिक किया कैसे, ठीक है। सो बी केयरफुल, डोंट रिवील हर चीज़, हर प्रोसेस, ठीक है। सो जो भी स्टेप आप लें, जो भी मूव आप लें, आप लोगों को ये बताएं ना, ओके। काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा उन लोगों के लिए जो प्रमोशंस चाह रहे हैं या फिर एक नए बिजनेस वेंचर में जाने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी अप्रैल में आप लोगों की रहेगी गाइस। काफ़ी सेल्फ एश्योर्ड आप फील करेंगे और कुछ बड़ा आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाला है, ओके। बहुत ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या तो आप किसी को कुछ सिखा रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके एक्सपीरियंस से ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अप्रैल में, ठीक है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो रहे हैं, सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर योर फाइनेंसेस एंड यू हैव अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अप्रैल कि आप अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम भी बनाएं। हो सकता है आप एक सेकेंड काम आप अपना शुरू करें जिससे आपको एकदम से इनकम जनरेट होने का, तो मनी को लेकर के अनवाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग मेरे को मिड अप्रैल में गाइस, ठीक है। तो अपने मनी को आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है, राइट। और कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो अचीवमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, जो भी चीज़ आपको लाइमलाइट में लेकर के आ रहा है, उससे आप थोड़े जैसे कॉकी से हो रहे हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई चीज़ अचीव की है तो आप उसको लेकर के थोड़े हम्बल रहें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आके इधर उधर ओवर कॉन्फिडेंट अपना थ्रो ना करें लोगों पर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर पॉसेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ओके। आप में से कुछ लोग मैनिपुलेशन के विक्टिम हो जाएं अप्रैल में, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आई फील कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होने लगेंगी जो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल आपकी लाइफ में हो जाएं, ओके। आपको बहुत ज़्यादा स्थिर रहने की ज़रूरत है अप्रैल में, ठीक है। स्थिर मतलब ऐसे नहीं कि आप रुक जाएं, ऐसे नहीं कि आप रुक जाएं गाइस, लेकिन स्थिर मतलब कि आप ज़मीन पर रहें, आसमान में ज़्यादा ना उड़ें, ओके। क्योंकि अगर आप आसमान में उड़े पाइल नंबर 1 पीपल, तो आपको गिरने का खतरा हो सकता है, ओके। लाइफ आपकी क्योटिक होती मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं मिड ऑफ द अप्रैल में पाइल नंबर 1 पीपल। कोई ऐसी फीमेल एनर्जी आपके आसपास भी हो सकती है, या कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, ये इंसान कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या फिर लिब्रा हो सकते हैं, ओके, जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस हैं, ठीक है। तो इनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपको इम्प्रेस आप लोगों को कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुझे आपके प्रति लोगों की तरफ से जेलसी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करें, एनवी में रहें, ओके। तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे मैनिपुलेटर्स से दूर रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है अप्रैल में आपके आसपास गाइस, जो आपके ना जो भी आपके पास बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके पास सोशल स्टेटस है, उसको अपने लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा उस चीज़ को करने में जो वो चाहते हैं आप करें, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास, ये आप भी हो सकते हैं गाइस, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो या डिसिप्लिन में नहीं हो, या फिर बहुत अच्छा इंसान नहीं है आसपास रहने के लिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं कम कर सकता है।
आप लोग मुझे अप्रैल में, मिड अप्रैल में ना थोड़े एनर्जी वाइज लेज़ी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी तो आपकी होगी, आपका बस मन नहीं करेगा काम करने का, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बाय द एंड ऑफ अप्रैल। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आप लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो सिनेरियोज नहीं हैं, जो सिचुएशंस नहीं हैं आपके लाइफ के, वो भी आप अपने दिमाग में लेकर के बैठे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है इन द एंड ऑफ अप्रैल गाइज। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए जो यहाँ पे जो जेलसी मैं देख रही हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसने कैसा बोल दिया, उसने कैसा बोल दिया। देखिए अप्रैल मंथ के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ आने वाला है, पाइल नंबर 1 पीपल। तो उसको देख करके काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप गॉसिप के शिकार हों, आपको विक्टिमाइज्ड फील हो, लेकिन आपको दुनिया जहान की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आप आ जाएंगे। मंथ एंड में मैं देख रही हूँ आपके लिए सिर्फ एक फ़ेज़ है गाइस। जो भी कुछ आपके आसपास हो रहा है ना, उसको सोचिए मत, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि इतना बुरा कुछ होगा नहीं। देखिए जब एक इंसान ऊपर चढ़ता है ना, तो हर किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुश्किल से 1-2 लोग होंगे, 1-2 भी नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए, तो जिनको बहुत अच्छा दिल से लगेगा आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ओवर थिंक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस फील हो सकता है, कुछ लोगों को बर्डन फील कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच के अंदर हैं, अकेला फील कर रहे हैं और गॉसिप की वजह से परेशान हैं, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है नींद की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उस चीज़ के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपको इंसोम्निया हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ, ओवर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। सो आप अपने आप को बैलेंस रखिए। अप्रैल एंड के अंदर आप लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लव ऑरेकल से देखते हैं कि आपके पास अप्रैल में लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। लॉट लेट्स सी, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक एंड क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। चलो ठीक है गाइस, देखिए मैजिशियन का कार्ड भी मेरे को ये डायरेक्ट कर रहा था कि आप लोगों के लाइफ में ना, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में एक नया रोमांस शुरू होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप इस इंसान से कनेक्टेड फील हों, ठीक है, लेकिन आप इस इंसान से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है सिंगल लोगों के लिए कि एकदम से कोई आपको बहुत ज़्यादा भा जाएगा। जैसे मैजिशियंस होते हैं ना, वो एकदम से आप पर मैजिक कर दें, आपको हिप्नोटाइज कर दें, ऐसी कोई आपके पास एनर्जी होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा। किसी से मिल सकते हैं आप जो एकदम से आपको हिला के रख दे कि वाह ये क्या इंसान है, आपको उससे प्यार ही हो जाए। और हो सकता है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो सकता है ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड बहुत हो, इसलिए ये आपसे मिलना चाहें, आपको कॉफ़ी डेट पर बुलाना चाहें। ऐसा कोई रोमांस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है फॉर सिंगल पीपल। गाइस, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे हर चीज़ को लेकर के, तो आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो अप्रैल मंथ में आप लोग हो सकता है एक दूसरे के टूवर्ड्स ना बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हों, ठीक है। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हों, इंस्टेड ऑफ कि आप सामने वाले के डिफरेंस को एक्सेप्ट करें, आप उनको उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर लव एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी अगर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए, बहुत लविंगली एक्सेप्ट करिए। और आपका रिलेशनशिप अगर अभी तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था या बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि कुछ गैप है, कुछ मिसिंग है, तो ये मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए और आपके पार्टनर को लगता है आप ऐसे होने चाहिए। तो आप
कमिंग मंथ में गाइस, अप्रैल के अंदर कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, क्योंकि वो वैसे भी सुंदर हैं, आप भी वैसे भी अच्छे हैं, वो भी वैसे अच्छे हैं। और आपका रिलेशनशिप अप्रैल में मैं मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप अगर अभी तक अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो प्लीज़ उनके तरफ अपनी लविंग एनर्जी में जाइए, ठीक है। अपने ओल्ड पैटर्न्स को यहाँ पर ड्रॉप करिए, डिस्कनेक्ट करिए अपने उन ओल्ड पैटर्न से जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग रहे हैं। ओके अगर ये आपके पार्टनर हैं तो यू कैन स्पीक टू योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गेट बेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल्सो क्योंकि हारमनी और पीस आ रहा है, 4 5 6 की सीक्वेंस है, तो आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स के अंदर हारमनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल की और क्या आपके लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सोसाइटी, विजडम एंड वन मोर कार्ड आई विल पिक, मैनिफेस्टेशन। वाओ, देखिए कितने सुंदर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। देखिए सोसाइटी में तो डेफिनेटली गाइस आप लोग किसी चीज़ के लिए ना जाने जा रहे हैं और काफ़ी सारे इनविटेशंस आपके पास आ सकते हैं इवेंट्स को लेकर के, ओके, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं लोगों से मिलने के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नए लव इंटरेस्ट डेफिनेटली सिंगल्स के लिए आ रहे हैं। से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रिजल्ट। तो अगर आपके पास कोई भी इनवाइट आ रहा है किसी इवेंट का, इवन मैरिज का या गेट टुगेदर का, छोटा भी होगा और आपको लगे नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाइए। इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे लोगों से मिलने के, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए और इन जनरल, ताकि लोगों को आपके बारे में पता लगे। ओके, मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। मेडिटेशन की भी एनर्जी है, थिंकिंग मैन की भी एनर्जी है और 4 5 6 की भी एनर्जी है। तो बहुत अच्छा मंथ आपके लिए अप्रैल रहेगा। जो भी आपकी विशेस है ना, आप में से कुछ लोगों के सामने वो पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। देखिए बहुत कुछ बड़ा नहीं हो सकता है छोटे छोटे स्टेप्स जो आप लें उनमें आपको सक्सेस दिखाई दे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा विजुअलाइज की एनर्जी में आप अप्रैल में रहेंगे तो बहुत जल्दी आप वो मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आप चाह रहे हैं करना, ठीक है। आपके अप्रैल्स के जो भी गोल्स हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, अपने वर्क लाइफ को लेकर के, बिजनेस लाइफ को लेकर के, वो आप अचीव कर पाएंगे अगर आप फोकस रहे तो। आप लोग में से कुछ लोग को ये अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर अटैचमेंट का भी कार्ड है और विजडम का कार्ड भी यही कह रहा है, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू बी लूजिंग योर फ्यूचर, heed advice from an older person which will allow you to move on। अगर आप डिटैचमेंट अपना प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो अप्रैल में कोई ऐसा इंसान है जिनसे आप एडवाइस सीख करेंगे गाइस, और ये इंसान आपको हेल्प करेगा अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड कनेक्शन से आगे बढ़ने में, आपको मूव ऑन करने में, डिस्कनेक्ट करने में, ठीक है। और आपके पास ये विजडम अप्रैल में ज़रूर आ रही है गाइस। आपको अप्रैल में डेफिनेटली ऐसा एनर्जी रहेगा कि आप अपने पास्ट को छोड़ करके ना आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, काफ़ी पॉजिटिव मंथ रहेगा। बस ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और कुछ ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, और सिंगल्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है अप्रैल की। नाउ लेट्स सी और क्या आ रहा है। अपने पावर में रहेंगे आप एंड माइलस्टोन। वाओ गाइस, डेफिनेटली अप्रैल आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं अप्रैल में गाइस, सो कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर है आपके लिए प्रेजेंट पावर, तो अपने प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि आप आज जो है ना, आपके पास ये मैजिशियन की पावर भी है। अपने प्रेजेंट में रह कर के आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं गाइस। सो डोंट लूज दैट एनर्जी दैट यू आर गेटिंग इन अप्रैल। ओके, आप प्रेजेंट में रहिए, पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुरानी बातों को भूल करके अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो पाए, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो ये आपको अंदर से लगेगा, आपको अंदर से ये आवाज़ आएगी कि आपको अब यू हैव द स्ट्रेंथ। आज आपके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक इंसान है, ये पेडिस्टल पे खड़ा है और इनके हाथों में चेन है, दोनों हाथों में, ठीक है। और चेन क्या कर रही है, चेन लेफ्ट हैंड में भी है, राइट हैंड में भी है, ठीक है। तो लेफ्ट आपका पास्ट हो गया, राइट फ्यूचर हो गया, सॉरी। तो आप इन दोनों चेन्स को जो है ना, वही अनचेन वाली एनर्जी है। तो आपके जो थॉट्स हैं पास्ट के, आपके जो वरीज हैं अपने फ्यूचर को लेकर के,
वो आपको अप्रैल में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास पावर है, अगर उसे अटेंशन देंगे अपने प्रेजेंट को तो डेफिनेटली उससे आप बेनिफिट करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई मैटर है रिलेटेड टू कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई इंसान, कोई डिसीजन, तो अप्रैल में आप उसे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आप उसकी तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। आप इस पोजीशन में रहेंगे, इतनी स्ट्रेंथ आपके पास होगी कि आप फोकस रहें और अपने डे टू डे एक्शंस आप लेते रहें। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी रीडिंग ये थी। बहुत सुंदर रीडिंग आपकी आई है। सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। मैनिफेस्ट करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा मंथ आपके लिए अप्रैल रहे। आपके लिए मेरे बेस्ट विशेस। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को क्लेम करने के लिए, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए नीचे टाइप करिए 111। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड मंथ, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड आई विल सी यू लेटर इन अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज़ किया है इन डेट ऑफ बर्थ में से एक डेट आपकी है, ठीक है। 2 4 6 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 25 27 29 30, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक दिन आपका जन्मदिन आता है, आपकी बर्थ डेट आती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखते हैं पहले अप्रैल में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं अप्रैल में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। लेट्स सी। सेकंड चक्रा, ओके, एंड थर्ड चक्रा। वाओ, आई एम गोइंग टू पिक आउट वन मोर कार्ड। 333 या फिर 7 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड स्ट्रैटेजी। ओके, ग्रेट गाइस। सो एक कार्ड मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा निकाला है क्योंकि यहाँ पे चक्रा से रिलेटेड थोड़ी मेरे को अनहील्ड एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी अप्रैल मंथ में। ओके, नंबर्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, 333 बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है गाइस। तो मेक श्योर कि आप ऑब्जर्व करें। अगर आपको ये नंबर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल लेवल पर यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, और क्योंकि 333 एंजल नंबर होता है, मैं आपको बता देती हूँ, 333 आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, मेंटल पीस लेकर के आता है, बहुत सारी अबंडेंस लेकर के आता है, ठीक है। अगर आपके कहीं ये 333 दिखाई दे तो ये समझिए कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ठीक होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे आपको, ठीक है। सो 333 मीन्स आपके रिलेशनशिप, आपकी मेंटल पीस ग्रो कर रहा है, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है क्योंकि आपका सेकंड चक्रा रिवर्स में आया गाइस। तो आप में से कुछ लोग अप्रैल में ना अपने रिलेशनशिप्स में हीलिंग की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, थर्ड और सेकंड चक्रा दोनों ही आपको हीलिंग में लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिए, आपको अप्रैल मंथ में सरेंडर करने की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे कि जो भी है आपके लाइफ में वो आप भगवान को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, और आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी आउटकम आपकी लाइफ में यूनिवर्स देंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग फीमेल्स हैं गाइस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनर डिवाइन एनर्जी मैं देख रही हूँ जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो अप्रैल मंथ में आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करें, प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग के अंदर जाएं। तो यू आर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं, नंबर इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं, वो है 3 6 7 4 2 एंड 1। ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को स्टमक रिलेटेड इशू हो, या फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो इतने फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। क्रिएटिव ब्लॉक आप लोग फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। एंड ऐसा आपको अंदर से लगेगा कि आपको नए तरीके ढूंढने हैं।
हो सकता है वो रिस्की हों, लेकिन आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपको जानना होगा कि ये जो चीज़ें अभी मेरी ब्लॉक हो रही हैं मेरे रिलेशनशिप के अंदर, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके लाइफ में, आपको कुछ करना है जो एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमिंग मंथ में अप्रैल के अंदर गाइस आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नए आइडिया सोचने की ज़रूरत है, एक डिफरेंट वे सोचने की ज़रूरत है जिसके हिसाब से आप काम कर पाएँ, ठीक है। तो कमिंग मंथ में गाइस जो आर्कएंजल एरियल हैं यहाँ पे, ये आपको हेल्प कर रहे हैं अपने फियर्स को रिलीज़ करने के लिए, और जो भी लिमिटेशंस आपने खुद ने अपने ऊपर लगा रखी हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम सिग्नल कर रहा है। देखिए आपके रिलेशनशिप में हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चल रहे हों, या फिर आपके पार्टनर और आप में इतना पीस नहीं हो जो आपको फिज़िकली एक सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, या फिर एक इमोशनल लेवल पे कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है अपने पार्टनर के साथ, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली के अंदर इमोशनल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आर्कएंजल एरियल पर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सेकंड चक्र में आपके काफ़ी सुंदर हीलिंग एनर्जी आपको भेज सकते हैं, ठीक है। थर्ड चक्र भी गाइस देखिए इमोशंस का थर्ड चक्र होता है, आपके लाइफ फोर्स एनर्जी है आपके स्टमक से रिलेटेड, सोलर प्लेक्सस है थर्ड चक्र, ठीक है। ये लोकेटेड होता है आपके थर्ड चक्र नेवल के बीच में, ठीक है। तो जो भी आपके इमोशंस हैं, पर्सनल एनर्जी में मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है अप्रैल में आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। तो आपके जो डिज़ायर्स हैं गाइस यहाँ पर थोड़े पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों को ना लगे कि ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है हमारा अप्रैल में, ठीक है। या फिर आपका फोकस बहुत इधर उधर हो रहा है। देखिए जब आपका स्टमक स्थिर नहीं होता ना, जब आपके स्टमक में पीस नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या होता है, लोग एजिटेटेड रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते, कभी इधर कभी उधर। तो अप्रैल में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत इधर उधर स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्कएंजल चैनल पर आप लोग मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल चैनल का भी कार्ड है गाइस, तो इन पर अगर आप मेडिटेट कर पाएँ तो आप इन पर मेडिटेट करिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द रेमेडीज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हीलिंग की आई है, आपके ये दोनों चक्रास मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है अपनी जो आपकी एंथुजियाज़म है ना वो बढ़ तो रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो एंथुजियास्टिक एनर्जी आप कहाँ यूज़ करें। एक्साइटेड आप हैं, एक्साइटेड आप फील कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप स्कैटर्ड हैं, बहुत इधर उधर हैं आप अप्रैल में। तो आपको हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के लिए भी, अपने माइंड के लिए भी, और अपने वर्क के लिए भी, ओके। नाउ लेट्स सी टैरो से आपके पास क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और आप लोग प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आगे प्लान करूँ, बहुत स्ट्रेटेजिकली। देखिए जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अगर आप ये करेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वाओ, बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग एनर्जी आ रही है। लेकिन 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स, करियर और रिलेशनशिप्स पर ही आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है अप्रैल में। और यहाँ पे जो मेरे को सन साइंस दिखाई दे रहे हैं वो हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। ये मेरे को सन साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ आप लोग की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप केयरलेसली आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे मैंने कहा स्कैटर्ड आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग गाइस बहुत ज़्यादा होपफुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ओके। देखिए स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मेरे को स्टक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आगे बढ़े और आप केयरफुल नहीं रहे, अगर कुछ लोगों की एडवाइस आपने यहाँ पर नहीं सुनी, तो हो सकता है अप्रैल में बिगनिंग ऑफ द मंथ में आपको थोड़ी स्टक एनर्जी फील हो, आपको ये समझ नहीं आए कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, तो आप थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंथुजियाज्म आपकी लाइफ में रहेगा, आपकी जैसे आप बहुत अप रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ट्रैवल करें, किसी एडवेंचर पे जाएं, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे नई बिगनिंग्स आती दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है उन लोगों के लिए गाइस जो कुछ नया अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो आप कुछ नया एडवेंचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, स्पेशली इन द बिगनिंग। ये फर्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पाथ है आपका अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ फेथ रखेंगे, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना गाइज,
ये 3-3 की एनर्जी जो है आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आ रही है। आप अभी अवेयर नहीं हैं, लेकिन आपने ना 3-3 की एनर्जी की वजह से ये इन एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है पाइल नंबर 2 पीपल। तो ये क्या कर रहा है ना, आपको एक सरेंडर की एनर्जी में लेकर के आ रहा है, और वो सरेंडर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपके लाइफ में जो भी आ रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे पाथ पे आप जा रहे हैं क्योंकि आप पुश हो रहे हैं उस पाथ पर जाने के लिए। एक नया रास्ता है जो आपको पता नहीं है कहाँ लेकर के जाएगा, लेकिन आप सिर्फ फेथ से, अपने फेथ से, अपने बिलीफ से आगे बढ़ रहे हैं कि अगर यूनिवर्स ने यही चूज़ किया है ना तो ठीक है, यही सही, इसी पे चलो, ठीक है। लेकिन ये पाथ, जो भी नया एक्सपीरियंस, नया एडवेंचर, कुछ एक्साइटिंग सा नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। इट कुड ऑल्सो भी कि आप लोग एक बिल्कुल कम्प्लीटली नई जगह पे ट्रैवल करें जिसका आपने सोचा नहीं था, या आप कभी उस जगह पर नहीं गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है इस कार्ड के साथ गाइस, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वेलकमिंग चेंज आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप लोग आगे चलते वक्त थोड़ा सोचिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उनकी बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। कोई नई जॉब आपकी लाइफ में आ सकती है, नया बिजनेस आप लोग कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, जो बहुत वक्त से शुरू करना चाह रहे हैं, अप्रैल में आप उसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको अभी अंडरस्टैंड ना करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपके सपनों को अभी अंडरस्टैंड नहीं करें, तो आप उनको अंडरस्टैंड मत कराइए, ठीक है। आप उनको कन्विंस मत करिए, क्योंकि उससे आपका फोकस आउट होगा। ओके, अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, तो बी अवेयर, ठीक है। बहुत बड़ी एडवांटेज आपके पास आने वाला है गाइस, ठीक है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को रिसर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको लगे रिस्की है, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे गाइस ना, तो आगे जा कर के वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी बिगनिंग आ रही है गाइस। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, और कुछ लोगों की लाइफ में तो मेरे को ट्रू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में, अप्रैल के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर पीपल हु आर सिंगल। केयर फ्री रोमांटिक आप हो रहे हैं, बहुत फ्री आप हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, अट्रैक्टेड लोग आपके टुवर्ड्स फील हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं गाइस, ठीक है, इतने प्यार में आप होंगे ना, इतने एक्साइटिंग आप होंगे अपने पार्टनर को लेके इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि सेक्रल चक्र आपका यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ना अपने पार्टनर से वो कमिटमेंट ना ले पाएँ जो आप चाह रहे हैं। तो कुछ कमिटमेंट इशू रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फॉर द पीपल हु आर रिसेंटली मैरिड, हनीमून पे जाते हुए मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं ना, उन्हें आप रखिएगा, बाकी सब मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फन फिल्ड रोमांस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो, ओके। मिड वीक में गाइस बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की आ रही है, शादी मुझे होती हुई कुछ लोगों की दिखाई दे रही है, पीसफुल हारमोनियस रिलेशनशिप्स आपके रहेंगे, बहुत एन्जॉयमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कुछ एन्जॉय कर रहे हैं कमिंग मंथ में, ओके। 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको ज़रूर मिलेगा गाइस। मैं आपको रेमेडीज़ भी बता दूंगी जिन लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पाइल नंबर 2 पीपल। अप्रैल में आपके प्रॉब्लम्स मेरे को सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन आपको कुछ हीलिंग एनर्जीज़ में आना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने माइंड को, अपने दिल को हील करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कुछ लोगों ने अगर कुछ विश किया था तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजी की वजह से आप लोगों के वो विश फुलफिल हो रहे हैं अप्रैल के अंदर। आपका कोई ऐसा ड्रीम है गाइस जो रियलिटी में टर्न हो रहा है, ठीक है। अभी तक अगर आपने कोई दुख देखा था, स्ट्रगल चल रही थी, तो वो चीज़ें आप ओवर हो जाएंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मिड अप्रैल में डेफिनेटली आप लोगों के पास कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराने वाली है। आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, कुछ ऐसा अकम्प्लिश करने वाले हैं जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, ओके।
सक्सेस आ रही है, अचीवमेंट आ रही है। अगर आप बहुत वक्त से किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं गाइस, तो आपके एफर्ट्स डेफिनेटली रिकॉग्नाइज होंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, फैमिली हैप्पीनेस आती मुझे दिखाई दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट आता मुझे दिखाई दे रहा है। जो ज़िंदगी आप चाह रहे थे ना अपने फैमिली लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है गाइस। हीलिंग डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बहुत हैप्पी और सिक्योर आप फील करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, कंटेंट आप फील करेंगे। हो सकता है आपका नेटवर्क ग्रो हो रहा हो, आपका सर्कल ग्रो हो रहा हो, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है, या आप नए दोस्त बना रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बहुत अच्छी ब्लेसिंग और अबंडेंट आपके रिलेशनशिप्स में आ रही है। रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे अपने पहले हार्डवर्क के, और काफ़ी क्रिएटिव आप लोग फील करेंगे इन द मिड ऑफ द अप्रैल। ओके, रीयूनियंस हो सकते हैं, कोई पुराना दोस्त से आप दोबारा मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अब्रॉड चला गया था, कंट्री से बाहर चले गए थे, हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए आए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मेरे को शादी डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बहुत अच्छी हार्मोनियस हैप्पी रिलेशनशिप आपकी रहेगी। अगर आप सोच रहे थे कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए या आपको बच्चे चाहिए, तो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। यू कैन एक्सपेक्ट प्रेगनेंसी इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो। ठीक है, सो अगर आप सेपरेटेड हैं अपने इंसान से, तो हो सकता है आपका अप्रैल में रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, या वो इंसान आपको कांटेक्ट करें। सिंगल हैं तो गाइस डेफिनेटली कुछ नया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके लाइफ के अंदर जो सिक्योरिटी लाए, स्टेबिलिटी लाए, वो शुरू होने वाला है। ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ऐसी रिलेशनशिप आपको चाहिए, सो वेरी गुड मंथ, वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड मिड वीक। एंड ऑफ द अप्रैल में मैं ज़रूर देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी थोड़ी लेजीनेस वाली रहेगी। आप लोगों को पाइल नंबर 2 पीपल काम करने का मन नहीं कर रहा है इन द एंड ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, तो आप जो हैं वही, क्योंकि यहाँ पर चक्रास भी आपके ब्लॉक हैं, तो हो सकता है क्रिएटिविटी फिर से आपको ब्लॉक लगे। ठीक है, कुछ होपफुल, अगर आप होप, जहाँ पर आपको होप थी वहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि अब कोई होप नहीं है। ओके, सो एंड ऑफ मंथ में हो सकता है कोई न्यूज़ जो है ना आपके पास देर से आए। हो सकता है एंड ऑफ मंथ में किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, वो नहीं आए। ओके, या कुछ ऐसी न्यूज़ आप के पास आ सकती है पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, और वो बहुत हैप्पी न्यूज़ ना हो। ठीक है, आप लोग अनइंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ही ना लेजीनेस की वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे, आप उन चीज़ को ना टाल रहे हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी के अंदर आप लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग आप लोगों की हो, क्योंकि लेज़ी फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट आप अपने काम को लेकर के नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होना था लेकिन नहीं हो रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ा बच्चा टाइप हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो। ये इंसान फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और हो सकते हैं ये बहुत टैंट्रम कर रहे हो, या फिर आप ऐसे टैंट्रम्स करें बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, क्योंकि एम्बिशियस आप फील नहीं कर रहे, और जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपको करनी चाहिए जिस हिसाब से, बाय द एंड ऑफ द अप्रैल आप उसमें लैक कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का लैक हो सकता है एंड ऑफ अप्रैल के अंदर, या फिर आप लोग बोरिंग इन जनरल फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपका करियर हो या बिजनेस हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, तो आप इसकी वजह से वो ना पोस्टपोन करते जा रहे हैं अपने काम को। ठीक है, एनर्जी भी कुछ लोगों की कम है, क्योंकि चक्रास भी आपके थोड़े यहाँ पर डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके करियर जो है ना बिल्कुल रुक गया है, या फिर आपकी प्रोग्रेस आगे नहीं हो पा रही। ठीक है, जितना भी एक्शन यहाँ पे चल रहा था ना अप्रैल में, सडनली बाय द एंड ऑफ द अप्रैल आप में से कुछ लोग एक स्टक एनर्जी में जा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अब आगे क्या करें, तो उसकी वजह से अनफोकस्ड हो रहे हैं, या फिर आप लेज़ी, पता है हम ऐसे नहीं है कि लेज़ी बस सोना ही है। कभी कभार हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि चीज़ों को करना कैसे है। तो स्ट्रैटेजी डेवलप करने की ना आपको कमिंग मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप स्ट्रैटेजिक रहे ना, तो आप धीरे धीरे आगे मूव करते रहेंगे, नहीं तो आप रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक सकती है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं, या फिर आप ये खुद ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े इररिस्पॉन्सिबल से बिहेव करें, फिर अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, बिजनेस में अपने आसपास के क्लाइंट्स लोगों के साथ आप ना थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट
कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है ना वो रुक सकता है, जिसकी वजह से आपको जो फेवर्स मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। कोई जॉब एप्लीकेशन पर अगर आप वेट कर रहे थे तो हो सकता है आपको थोड़ा और वेट करना पड़े। अप्रैल मंथ में आपको वो न्यूज़ नहीं आती हुई दिखाई देगी। ओके, सो दिस वॉज फॉर यू फ्रॉम टैरो। अभी हम देखेंगे लव मैसेजेस। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल के लिए लव मैसेजेस, लेट्स सी। सोलमेट, वाओ, and beware of what you're projecting for the qualities in another person. चलिए देखते हैं। soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. फूल की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा जो सिंगल हैं, जिनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सोलमेट से मिलना, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी सोल लेवल पर आपकी रहेगी। इस इंसान से जिनसे आप मिलेंगे गाइस, एक बिगनिंग आ रही है आपके लव रिलेशनशिप में, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बन सकता है। जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमिटेड लेवल पर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ये मैसेज है। बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. देखिए गाइस, जो लोग कमिटमेंट में हैं और रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को अप्रैल में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको दूसरे इंसान में अच्छी लगती हैं ना, वो इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है कि आपको वो करना खुद अच्छा लगता हो, जो आपके पार्टनर को भी अच्छा लगता है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक्ड हो रहा है ना, वो जो हीलिंग आपको चाहिए वो उसके लिए ये मैसेज आपके पास आया है, ठीक है। आप कुछ ऐसा अप्रैल में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो आप एक बहुत डिफरेंट इंसान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी और आपके पार्टनर की ज़रूरी नहीं है कि एक सेम लाइक्स डिसलाइक्स हो, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप खुद भी नहीं करते, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाइस, जो आप अपने पार्टनर्स की चीज़ें लाइक नहीं करते ना, वो चीज़ें आपके अंदर भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप झूठ बोलते हैं और आपको अच्छा नहीं लगा कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे चीज़ें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो कमिंग मंथ में, अप्रैल में, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपको चीज़ें अपने पार्टनर के अंदर नहीं पसंद आ रही, क्या वो कहीं आप में तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो चीज़ें आप में भी हैं, ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर शोइंग द अदर पर्सन, ओके। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सामने वाले में तो पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो आप में भी हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से इन सब चीज़ों को लेकर के झगड़ा ना करें, ओके। नाउ लेट मी सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2 पीपल, अप्रैल में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जी आपकी, और क्या एंजल्स आपको लेकर के आ रहे हैं अप्रैल में आपके लिए। Communication, a reunion could bring love or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. Wow. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर reunion आ रहा है अप्रैल के अंदर, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है गाइस। तो डेफिनेटली कुछ लोग, अगर आप रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कमिंग मंथ में रिकन्सिलेशन हो जाए। पाइल नंबर 2 पीपल, assert yourself, go for what you want, the time is right for soulmate connections, birth of a child also likely. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोलमेट और फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ की आ रही है। तो एक्सपर्ट गुड न्यूज़ ऑन बोथ द फ्रंट्स। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है या प्रेगनेंसी की न्यूज़ आप लोगों को आ सकती है। बेबी डिलीवर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में आ रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पाइल नंबर 2 पीपल, और ये है सेक्सुअलिटी। Existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. Guys, देखिए, complete month जो है ना आपका relationship पे focus लग रहा है मुझे। complete month, relationship and career, new beginning आपके relationship में ज़्यादा आती मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, हीलिंग की ज़रूरत है। आपके चक्रा, सेक्रल चक्रा ब्लॉक हैं। सेक्रल चक्रा को, ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए गाइस, आप लोग ऑरेंज कलर का कार्नेलियन पहन सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए।
और रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। फ्राइडेज़ को आप लोग कैंडल जला सकते हैं, पिंक कैंडल, और उनके नीचे पिंक कैंडल को आप एक प्लेट में रखिए, आसपास प्लेट में रोज़ के पेटल्स डालिए, ऑयल डालिए, रोज़ सेंट डालिए, सिनेमन डालिए, ठीक है। और आप अपने विश को उस प्लेट के नीचे रखिए और उस कैंडल को जलाइए। फ्राइडे इवनिंग आप ये काम कर सकते हैं। वीनस की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। ओके, आप पहनिए रोज़ क्वार्ट्स और कार्नेलियन, ये दोनों क्रिस्टल्स आप अगर पहनेंगे थ्रू आउट द मंथ ऑफ अप्रैल, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए मैंने रेमेडी बता दी है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि और क्या आपके लाइफ में आ रहा है अप्रैल में फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। Let's see what's coming for pile number 2 people in the month of April. Loss and true love. Wow, guys, देखिए सेक्रल चक्रा पास्ट की एनर्जी ना आपकी हील होती है मुझे दिखाई दे रही है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अभी तक ब्लॉक थे, आपने अपने दिल को बंद करके रखा था, ठीक है। अट्रैक्टेड आप लोगों के टूवर्ड्स फील होते थे लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते थे। इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको अपने लॉस से ओवरकम करने की ज़रूरत है गाइज। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रू लव आ रहा है। फॉर सम पीपल आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर ट्रू लव। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत अच्छी ब्लेसिंग। अगर आप ट्रू लव एक्सपेक्ट कर रहे थे, अप्रैल आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है। यू आर गोइंग टू फाइंड ट्रू लव। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना किसी पुराने लॉस में या तो दोबारा खो जाएंगे या फिर कोई आपकी नई चीज़ जो है ना उसी लॉस की वजह से सेम एनर्जी में जा रही है, ठीक है। तो आपका जो सैडनेस है ना, वो जो भी लिमिटेशंस अभी तक आपके रहे हैं वो पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप लोग एक नए कनेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं कमिंग मंथ में गाइस, ठीक है। अगर आपने पिछले अपने लाइफ में कुछ भी खोया है तो कमिंग मंथ में आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इस एनर्जी से बाहर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखिए अगर आपका कोई पुराना प्यार था या कोई पुरानी ऐसी जॉब थी, हो सकता है उनकी तरफ से कोई रिन्यूअल आपकी लाइफ में आए, कोई ओल्ड लव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा पुराना काम जो आपके दिल के बहुत करीब था आप दोबारा से उसे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हार्मनी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी अप्रैल में गाइस, अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो। ओके, और आप अगर कुछ नया अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई नई जॉब है, आपको पहले ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये लगता है कि नहीं, शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करती थी उसे, या मैं ही डिज़र्व नहीं करता था, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, हर कोई अच्छा डिज़र्व करता है लाइफ में। तो लॉस से आप रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहे हैं गाइज। अगर ये इंसान आपके पास आता है, फॉरगिव देम एंड यू नेवर नो कि आपकी लाइफ जो है कितने अच्छे लेवल पर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो बहुत अच्छा कमबैक आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे नए लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ट्रू लव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो जो आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपका कोवर्कर हो जो आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपके नए बॉस हों जो आपको अप्रिशिएट करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आपके लिए भी है गाइज, और ये मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ। देखिए जो दुनिया है ना, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, दुनिया भी ऐसे ही आपको ट्रीट करेगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रैल में है कि आप अपने साथ अच्छे से रहें, आप अपने आप को थैंक करें, आप अपने आप से प्यार करें, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की ये बहुत सुंदर सी रीडिंग थी। आई रियली विश कि आप लोगों का ये अप्रैल मंथ बहुत अच्छा जाए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ पाइल नंबर 2 पीपल कमेंट में लिखिए 222 इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।